अच्छा, तो आज हम खुराक और डिज़ाइन के शोबे में जो कुछ हो रहा है उसे आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। मकसद ये है कि इन पेचीदा रुझानात को एक सीधे साधे एक एक्शन प्लान में बदल दिया जाए जो किसी भी कारोबार के काम आ सके। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, हर तरफ इतनी तब्दीलियां आ रही हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि किस चीज पर तवज्जो दी जाए। तो आइए शोर को एक तरफ रखते हैं और सीधा उन इशारों की बात करते हैं जो खुराक और डिजाइन के शोबे का मुस्तकबिल तय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरा जमीनी हकाइक पर नजर डालते हैं। वो क्या चीजें हैं जो आज इस वक्त कारोबार चलाने के तरीकों पर असर डाल रही हैं? ये टेबल देखें, ये मौजूदा सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह दिखा रहा है। एक तरफ तो बढ़ती हुई महंगाई जैसा मुआशी दबाव है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से नए आइडियाज़ के लिए मदद जैसे मौके भी हैं। मतलब ये एक तरह की कशमकश है। तो पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है माशी दबाव। खाने पीने की चीज़ों से लेकर बिजली और गैस तक हर चीज़ के बढ़ते हुए अखराजात आज हर कारोबारी शख्सियत के लिए एक बड़ी परेशानी है। लेकिन जहाँ चैलेंज होता है वहीं मौका भी होता है ना? यही माशी दबाव असल में नए आइडियाज़ को जन्म दे रहा है। कारोबार अब पोर्शन साइज, कीमतों और यहाँ तक कि कम बजट में लग्जरी का एहसास दिलाने के नए तरीके सोच रहे हैं। एक और बहुत बड़ी तब्दीली है डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ता हुआ रुझान। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90% लोग अब कैश के बजाय ऑनलाइन या कार्ड से पेमेंट को तरजीह देते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, डिजिटल निज़ाम को अपनाना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली लहर क्या ला रही है, यानी वो रुझानात जिनके लिए अगले 3 से 5 साल की मंसूबाबंदी अभी से करनी पड़ेगी। ये टाइमलाइन अगले चंद सालों का एक नक्शा है। पहले साल में सब्सक्रिप्शन मॉडल्स आम हो जाएंगे, जबकि तीसरे साल तक मुकामी तौर पर चीज़ें खरीदना एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करेगा। ये सफ़र असल में फौरी आमदनी से हटकर एक पायदार कारोबार की तरफ है। तो ये हाइब्रिड मॉडल आखिर है क्या चीज़? बहुत आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है एक ऐसा कारोबार बनाना जो सिर्फ एक चीज़ पर इन्हिसार ना करे। मतलब सिर्फ दुकान पर ग्राहक का इंतज़ार ना करें, बल्कि ऑनलाइन भी बेचें, डिलीवरी भी करें और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों तक पहुँचें। तो एक कामयाब हाइब्रिड मॉडल बनता कैसे है? उसके लिए ये 3 कदम बहुत ज़रूरी हैं। अपनी अहम प्रोडक्ट्स को डिजिटल करना, अपनी सप्लाई और डिलीवरी को जोड़ना और फिर हर चैनल पर मार्केटिंग करना। और हाँ, इस सब की बुनियाद एक मजबूत डिजिटल मौजूदगी है। अच्छा, अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। वो मेगा ट्रेंड्स जो आने वाले वक्त में पूरी सनत को ही बदल कर रख देंगे। ये जो 4 मेगा ट्रेंड्स हैं ना, ये मुस्तकबिल की मईशत की बुनियाद हैं। यूं समझ लें कि ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह, एक हिलेगी तो बाकी सब कुछ भी हिलेगा। यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है अडैप्टेबिलिटी, यानी हालात के मुताबिक खुद को ढालना। आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलमी तजारत और चीज़ों की सोर्सिंग पर सियासी उतार चढ़ाव का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए लचकदार होना ही कामयाबी की ज़मानत है। ये सवाल हमें एक कमज़ोर इशारे की तरफ लाता है। कमज़ोर इशारा मतलब एक ऐसा ट्रेंड जो अभी नया है, लेकिन आगे जाकर बहुत बड़ा बन सकता है। एआई की मदद से कीमतें तय करना एक ऐसी ही चीज़ है जो छोटे कारोबारों के हिकमत अमली में इनकलाब ला सकती है। बिल्कुल इसी तरह कार्बन टैक्स का सवाल भी एक और कमज़ोर इशारा है। हो सकता है आज ये इतना बड़ा मसला ना लगे, लेकिन मुस्तकबिल में ग्रीन पॉलिसीज़ की वजह से ऑपरेटिंग के खर्चे और सोर्सिंग के फैसले पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इतने सारे इशारों और रुझानात के बाद इन सब को एक काबिल अमल मंसूबे में कैसे बदला जाए? चलें अब बनाते हैं एक स्ट्रैटेजिक प्लेबुक। तो आखिर में ये है पूरी गुफ्तगू का निचोड़, एक क्विक चेकलिस्ट। इसमें कीमतों को मुतवाज़िन करने से लेकर मकामी सोर्सिंग को अहमियत देने तक 5 अहम नुकात शामिल हैं। ये किसी भी खुराक और डिज़ाइन के कारोबार को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकते हैं। आखिर में इशारे तो बिल्कुल साफ हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि इनमें से कौन सा इशारा किसी के कारोबार की कहानी को शक्ल देगा। क्योंकि मुस्तकबिल में आगे बढ़ना सिर्फ इशारों को समझना नहीं है, बल्कि ये मुंतखब करना है कि किस इशारे पर अमल करके एक अनोखी कामयाबी की दास्तान लिखनी है।